नमस्ते। आज बात करते हैं उस मशीन की जिसे शायद अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कंप्यूटर की। इसकी कहानी ना बहुत लंबी और मजेदार है, तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। अच्छा, एक सवाल है। आज जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, इसकी कहानी कब शुरू हुई होगी? शायद कुछ दशक पहले, 100 साल पहले? जो असली जवाब है, वो शायद थोड़ा हैरान कर देगा। देखिए, कंप्यूटर का ये सफर कुछ दशकों का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। इसकी शुरुआत हुई थी 2400 ईसा पूर्व में अबेकस से। फिर 1822 में आया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर और उसके बाद 1958 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। मतलब ये वाकई में एक बहुत लंबी यात्रा है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही कह सकते हैं बेसिक सी इंसानी जरूरत से, और वो जरूरत थी भरोसे के साथ गिनती करने की। और इस जरूरत का सबसे पहला और सबसे मजबूत जवाब था एबेकस। इसे लगभग 2400 ईसा पूर्व में चीन में बनाया गया था। यह हिसाब किताब करने वाला शायद दुनिया का सबसे पहला डिवाइस था। असल में अबेकस ने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की जो हर किसी के सामने थी। जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इन सबको तेजी से और बिना गलती के कैसे किया जाए। सोचिए, एक लकड़ी का बॉक्स, उसमें कुछ रॉड्स और उन रॉड्स पर मोती। बस कुछ आसान से नियमों के हिसाब से इन मोतियों को आगे पीछे करके बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हो जाती थी। इस सिंपल से दिखने वाले टूल ने हजारों सालों तक लोगों का काम आसान किया। तो अबेकस तो ठीक था, पर अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। अब सपना था कि कैलकुलेशन अपने आप हो, ताकि इंसानी गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे। और यहाँ एंट्री होती है पास्कलाइन की। इसे 1642 में ब्लेज पास्कल ने बनाया था और ये पहला मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, अपनी तरह की पहली मशीन। असल में पास्कल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सोचिए, उस जमाने के जो टैक्स कलेक्टर्स थे या साइंटिस्ट थे, उनके लिए बिना गलती के जोड़ घटाव करना एक बहुत बड़ा सरदर्द था। पास्कल लाइन इसी का जवाब था। ये भी एक लकड़ी का ही बॉक्स था, लेकिन इसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। ये पहियों और गियर्स के सहारे चलता था। हाँ, इसमें एक कमी थी, ये सिर्फ जोड़ और घटाव ही कर सकता था। तो सवाल उठा, गुणा और भाग का क्या? बस यही होता है, जहां एक की लिमिट होती है वहीं से दूसरे के लिए प्रेरणा शुरू होती है। और इस चैलेंज को उठाया गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज ने, और उन्होंने 1673 में बनाया स्टेप्ड रेकनर। ये पास्कलाइन का कह सकते हैं एक अपग्रेडेड वर्जन था। ये एक ऐसा डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो चारों बेसिक काम कर सकता था: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। अब तक हम सिर्फ कैलकुलेशंस की बात कर रहे थे, पर अब हम कंप्यूटर के इतिहास के सबसे बड़े नामों में से एक की तरफ बढ़ रहे हैं, चार्ल्स बेबेज। वो एक ऐसे विजनरी थे जिनकी सोच सिर्फ हिसाब किताब से बहुत आगे की थी। 1820 के दशक में बैबेज ने बनाया डिफरेंस इंजन। अब ये क्या था? ये स्टीम से चलने वाला एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, जिसे एक बहुत ही खास काम के लिए बनाया गया था: लॉगरिथम टेबल्स बनाना, जो उस जमाने के इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों के लिए बहुत जरूरी होते थे। और उनकी इसी जबरदस्त सोच की वजह से चार्ल्स बेबेज को एक बहुत बड़ा टाइटल मिला, द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। ये टाइटल ही बताता है कि उनका काम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। और यहीं पर बैबेज का असली जीनियस देखने को मिलता है। देखिए, डिफरेंस इंजन तो सिर्फ एक ही काम के लिए था, लेकिन उनका अगला आइडिया वो तो सब कुछ बदल देने वाला था। उन्होंने सोचा एक ऐसी मशीन के बारे में जो कोई भी किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सके। ये जो 1830 का एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट था ना, ये कमाल का था। क्यों? क्योंकि ये कोई भी गणित की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। इसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। और तो और, ये इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर भी कर सकता था। यही वजह है कि इसे आज के कंप्यूटर का असली ब्लूप्रिंट माना जाता है। तो कैलकुलेशन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही थी, पर अब एक नई और बहुत बड़ी चुनौती सामने थी: डेटा। बहुत सारा रियल वर्ल्ड डेटा, उसे कैसे संभाला जाए? और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए हरमन हुलेरिथ। 1890 में उन्होंने बनाई टैब्यूलेटिंग मशीन। और मजे की बात यह है कि इसमें भी बैबेज के पंच कार्ड वाले आइडिया का इस्तेमाल हुआ था, ताकि डेटा रिकॉर्ड और स्टोर किया जा सके। और ये मशीन क्यों बनी? इसके पीछे एक असली बहुत बड़ी वजह थी: 1890 की अमेरिकी जनगणना। सरकार के सामने सवाल था कि लाखों लोगों का डेटा जल्दी और सही तरीके से प्रोसेस कैसे किया जाए। और ये कहानी बहुत मजेदार है कि कैसे एक सरकारी काम को पूरा करने के लिए बनी मशीन से दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक का जन्म हुआ। हुलेरिथ ने जनगणना के लिए मशीन बनाई, फिर अपनी कंपनी शुरू की, और वही कंपनी 1924 में जाकर बनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी IBM। अब तक जो भी हमने देखा वो सब मैकेनिकल था, गियर्स और पहियों की दुनिया। पर अब हम कहानी के सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के दौर में। और इस दौर की शुरुआती मशीनों में से एक थी डिफरेंशियल एनालाइजर, जिसे 1930 में वन्नेवर बुश ने बनाया। इसकी खास बात ये थी कि इसमें मैकेनिकल गियर्स की जगह वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। और स्पीड में तो जमीन आसमान का फर्क था। ये कुछ ही मिनटों में 25 से ज्यादा कैलकुलेशन कर सकती थी। और बस यहीं से शुरुआत हुई उस क्रांति की जिसने दुनिया बदल दी। ट्रांजिस्टर और माइक्रोचिप जैसे आविष्कारों के बाद कंप्यूटर छोटे, सस्ते और बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। इसका असर देखिए, अमेरिका में 1980 में 10 लाख कंप्यूटर थे, और सिर्फ 5 साल बाद 1985 में ये आंकड़ा 3 करोड़ पर पहुंच गया। तो ये जो सफर था मैकेनिकल गियर्स से लेकर माइक्रोचिप तक का, ये असल में क्या था? ये सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक के बाद एक आने वाले इनोवेशंस की एक बहुत लंबी कहानी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आज जब हम अपने डिवाइस पर कोई भी क्लिक करते हैं, तो उस एक छोटे से एक्शन के पीछे हजारों साल की इंसानी सोच और मेहनत छुपी है।